बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट करेंगे जिसमें टॉप लिस्टेड मेन मेजर हमारे पास गोल्ड रहेगा। कौन कौन से मेजर न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट को वॉलेटाइल कर सकते हैं, आप दोस्तों के दरमियान रखा जाएगा। साथ ही साथ स्पोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, कोलैबोरेशन विद फेब, यानी मार्केट का टोटल जो एक स्ट्रक्चर रहेगा, मार्केट का नेक्स्ट जो ट्रेंड ओवरव्यू है वो आप दोस्तों के दरमियान रखूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मेजर क्या हो सकते हैं, हमेशा की तरह 3 चार्ट्स के साथ कोलैबोरेशन करके आप दोस्तों के दरमियान रखा जाएगा। पॉसिबल रीटेस्ट बैक क्या हो सकते हैं, क्या मार्केट गैप अप में ओपनिंग कर सकती है, अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग करती है तो मार्केट का गैप अप साइड रहेगा या बॉटम साइड लाइक डाउन साइड, क्या ट्रेंड रहेगा वो आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके साथ में जो ट्रेंड लाइन एरियाज हैं उनकी कोलैबोरेशन के साथ विद पैरेलल चैनल आप दोस्तों के दरमियान डीपली चार्ट की एक्सप्लेनेशन रहेगी। की पॉइंट इस पूरे हफ्ते के अंदर क्या रह सकते हैं। साथ में देखेंगे कि फेब के अकॉर्डिंगली कौन से मेजर हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया रह सकते हैं। गोल्डन जोन ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त जो पुराने हैं और स्टार्टिंग डे से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप दोस्तों को आइडिया होना चाहिए कि जहाँ पे गोल्डन जोन बता दिया जाता है या की पॉइंट मार्केट का एग्जैक्टिव बताया जाता है, तो मार्केट अपने की लेवल की 110% रिस्पेक्ट करती है। फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट के ऊपर भी नज़र डालेंगे और कुछ प्रीवियस जो रिजल्ट रहेंगे, जो लास्ट वीक के ऊपर जो ट्रेड की गई, जिसके ऊपर से होने वाला बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट और तमाम तर जितने भी लेवल्स बताए गए थे, कुछ हल्का सा आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन किया जाएगा। मेरी हमेशा की तरह कोशिश रहती है वीकली एनालिसिस के अंदर कुछ एक टिप एज अ ट्रेडर होने के नाते आप दोस्तों के सामने रखी जाए, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी तरफ से दी जाने वाली जो टिप्स है आप तमाम सुनने वाले दोस्तों के लिए कह लें कि फ़ायदा मंद या करामत साबित हो सकती है। फील फ्री कांटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, वीकली मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो हमारे पास दो एक स्पोर्ट एरिया रहेंगे जिसमें अराउंड 33-45 का एरिया है और 33-45 के साथ में 33-33 का एरिया। मार्केट जब तक अपने इन दो एरिया से अबव है, भले चाहे 45 या 42 से बिलो भी अगर मार्केट परफॉर्म करती है, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम गोल्ड को देखेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर। एक कोलैबोरेशन एरिया हमारे पास रहेगा जो कि अराउंड 33-78 से लेकर एज लॉन्ग मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 33-90 के आसपास है। मार्केट इस एरिया को जैसे ही ब्रेकआउट अबव साइड क्लोजिंग करता है, ईच एंड एवरी रीटेस्ट जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। स्विंग की अगर बात करते हैं एज लॉन्ग मैक्सिमम अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल, तो मार्केट का हमारा स्विंग टारगेट इस पूरे हफ्ते के अंदर 34-86 के आसपास रहेगा। आप इसको 34-80 के आसपास एज लॉन्ग मैक्सिमम टॉप का एरिया मान के चलेंगे। लास्ट वीक भी आप दोस्तों को याद होना चाहिए, एक की पॉइंट एरिया आप दोस्तों के सामने बड़ा क्लियरली बता दिया था। 33-15 हमारे पास की पॉइंट एरिया रहेगा जिसमें रीटेस्ट बैक एरियाज 33-23 और 25। तो एक जुमला अक्सर मैं लिख देता होता हूँ, आई एम बायर या आई एम सेलर। इसका मतलब ये है कि मेरी तरफ से ये एक क्लियर साइन होता है कि जो मेरी अपनी ट्रेड होती है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और जिस लेवल के ऊपर या जिस डायरेक्शन के ऊपर जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ तो आप दोस्तों के सामने रहती है। तो फील फ्री होते हुए आप उस ट्रेड को कंटिन्यू किया करें। तो एक और चीज़ बड़ी क्लियरली मैंने मेंशन कर दी थी कि आप दोस्तों ने बाय को एग्जिट नहीं करना, भले कुछ भी हो जाए। राइट नाउ अगर इस पूरे हफ्ते की भी बात करते हैं तो बैक टू बैक ट्रम्प की तरफ से होने वाला इस टाइम पे टैरिफ, और टैरिफ के ऊपर लग जाने वाली जो एक परसेंटेज है, लाइक अगर 25% की बात करते हैं, 50% की बात करते हैं, तो जापान के ऊपर मैक्सिको और बाकी अदर 2-3 और कंट्रीज़ हैं, तो एक हाईली टैरिफ लगाना, हाईली टैरिफ के ऊपर भी डेफिनेटली मार्केट में अगर गोल्ड को देखा जाता है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। तो फाइनली एक स्पोर्ट एरिया आप दोस्तों को मैंने क्लियर किया था। अगर चार्ट थोड़ा सा आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ, फर्स्ट मार्केट अपना रिवर्सल लेगी डिप साइड के ऊपर अराउंड तकरीबन 33-12 33-10 के आसपास टोटल लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम आप मार्केट को इस एरिया के ऊपर देख सकते हैं, यानी 33-28.5 और 33-34.9, यानी 33-35 के आसपास। तो सिमिलर मार्केट की जितनी भी एक मूवमेंट थी एग्जैक्ट इसी एरिया के ऊपर आते हुए, यानी 33-12 और 33-12 के साथ में रिवर्सल एज लॉन्ग मैक्सिमम तकरीबन मार्केट 33-10 पे आई। फर्स्ट एरिया जो कि 33-28.5 और सेकंड एरिया 33-35 के आसपास, दोनों टारगेटेड हिट हुए। बाकी अगर डे चार्ट की बात करते हैं तो ऑलरेडी 33-33 और 33-30 टोटल हमारे पास बुलिश मोमेंटम का एरिया था। देन दोबारा रीटेस्ट के ऊपर 33-42 और 33-44। तो क्लियरली इस एरिया के ऊपर आप दोस्तों को बताया था कि एक माइनर सा स्टॉप लॉस रखिएगा जो कि अराउंड तकरीबन 33-41.5 के आसपास था,
और HLS के ऊपर जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा, एक क्लियर रिवर्सल साइन 3354 3367 रेजिस्टेंस एरिया, जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखिएगा मार्केट को। तो इंट्राडे के ऊपर एक टिप है, इस पूरे वीकली एनालिसिस के अंदर कोशिश कीजिएगा कि इंट्राडे वाले अपने कैपिटल के मुताबिक अपनी लॉट साइज़ के साथ आपका जो भी एक टारगेट है 2 से 5% उसको डन किया करें, और डन करने के बाद एक लो लॉट साइज़ या हल्के हाथ के ऊपर आप अपनी स्कैल्पिंग कंटिन्यू रखा करें। क्योंकि जितने भी एरियाज़ बताए जाते हैं एक मास्टर एरिया होता है, यानी जिसको की पॉइंट बोला जाता है। मार्केट अगर तो मास्टर ट्रेंडिंग एरिया या ट्रेंड वे के अबव अगर परफॉर्म करती है, तो जो भी नेक्स्ट टारगेट होते हैं बाय स्विंग के लिए या सेल स्विंग के लिए, उसको डेफिनेटली कोशिश करें कि होल्ड करें। बट रिमेंबर वन थिंग, इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, 110% तो सेल जो है वो टेम्परेरी है, बट बुलिश मोमेंटम जो है वो परमानेंट है। आप किसी भी एक टॉप नॉच एरिया से अगर अपने अकाउंट पे हैंडसमली लॉट साइज लगाते हैं, यानी अपने अकाउंट के मुताबिक अप टू 1000 पिप कह लें या 500 पिप के आसपास आपकी अगर कैलकुलेशन है, और आप एक टॉप एरिया से बाय करके चल रहे हैं, तो आप अपनी बाय को होल्ड करें। नेक्स्ट अपकमिंग कोशिश किया करें कि 100 पिप 150 पिप 200 पिप के ऊपर स्मूथली मार्टेंगेल करते हुए आप अपने अकाउंट को रिलैक्स रखें। तो जितने भी नेक्स्ट अपकमिंग टॉप के एरियाज होते हैं, आपका टीपी ज़रूर यहाँ पे हिट होगा। क्योंकि मेरी तरफ से जो कोशिश रहती है बैक टू बैक मार्केट में होने वाले जो भी एक लेवल्स हैं, बताने का मकसद ये है आप इसको एज अ मोटिवेशन लेवल या एज अ मोटिवेशनल लेकर चल सकते हैं कि प्रीवियस रिजल्ट बताने का मकसद ये होता है कि दिए या बताए जाने वाले जो लेवल्स हैं विद कैलकुलेशन एग्जैक्टिवली हिट करते हैं। बट अगर आप पैशनली उन चीज़ को यानी उस लेवल के ऊपर अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं, तो कतन या कभी भी नहीं हो सकता कि मार्केट आपको डिच करे। बट जब आप एग्रेसिव ट्रेड करेंगे या डर के ट्रेड करेंगे, या कहीं पे भी आपके अकाउंट के ऊपर लॉट साइज हैवीली होगा, फिर मार्केट चाहे $5 आपके अगेंस्ट जाए या $10 अगेंस्ट जाए, तो दिल और दिमाग की फीलिंग बदल जाती है। तो कोशिश करें कि प्रॉपर असेसमेंट और कैलकुलेशन के साथ आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू किया करें। फंडामेंटल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो मंडे के दिन कुछ खास डाटा नहीं है। मंगल के दिन कोर सीपीआई का डाटा रहेगा, और नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं कोर पीपीआई का डाटा है बुध के दिन, और एक अच्छा खासा मार्केट में वॉलेटाइल किया जाएगा। उड़ती उड़ती ये खबर जो कि अभी तक ऑफिशियली नहीं हुई कि बाबा जी को यानी फेड चेयर पॉल साहब कुछ थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करते हुए ट्रंप से, यूएस प्रेसिडेंट से एक नाराज़गी का इजहार करते हुए, उनकी मोस्टली कोशिश है कि अगर तो इसी तरीके से फेडअप किया गया, तंग किया गया, तो माइट भी शायद मैं रिज़ाइन कर दूं। तो जब रिज़ाइन या रेजिग्नेशन लेटर जारी हो जाएगा, और इन्फ्लेशन रेट या रेट कट की अगर बात करते हैं, तो वो वजन फिर कटो कट और कटो कट ही निकल जाएगा। क्योंकि मेन इस टाइम पे यूएस इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ये बाबा जी हैं, ये बैठे हुए हैं, और तमाम तर चीज़ें इन्होंने अपनी पॉलिसी के मुताबिक कंट्रोल की भी है। फिर नए पैसे की प्रिंटिंग करना, न्यू डॉलर की प्रिंटिंग करना, और मईशत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर रेट कट होने के बाद में पैसे का प्रिंट होना, मार्केट में एक न्यू पैसा आना, सर्कुलेट होना, और महंगाई की रेशो बढ़ जाना, और मोस्टली तमाम तर बहुत सारी मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उनके ऊपर टैरिफ्स या टैक्सेस की मद के अंदर एक हाईली टैक्स लगाना, और जो महंगाई की रेशो है वो बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली जब महंगाई की रेशो बढ़ेगी, तो यूएस इकॉनमी उस तरीके से राइट नाउ जिस तरह चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसके अंदर, तो गोल्ड, स्टॉक्स और क्रिप्टो या अदर करेंसीज जो हैं जो यूएस के मद्दे मुकाबिल चलती हैं, तो आप उन तमाम को एज बुलिश देखेंगे। बट अभी तक इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई ऑफिशियली कि क्या वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, देंगे, दे चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अपडेट करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक ऑफिशियल ग्रुप बनाया हुआ है, सो प्लीज़ कोशिश करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक के साथ में ग्रुप के अंदर ज्वाइन रहें। जो दोस्त इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मेरी तरफ से होने वाले जितने भी लाइव सेशंस होते हैं, लाइवली जो मैं लेवल्स अपडेट करता हूँ, ताकि आप भी उससे फ़ायदा ले सकें। लास्ट एक सेशन आप दोस्तों के लिए था, अगर किसी दोस्त ने नहीं देखा सो प्लीज़ कोशिश करें। इसके ऊपर एक हाईली कैलकुलेशन बेस्ड कुछ चीज़ें आप दोस्तों के सामने रखी हैं, तो ये सेशन देखने के बाद मैं उम्मीद कर सकता हूँ 40-50%, नो मोर देन मैक्सिमम, कि कुछ जो गलतियाँ हैं जो इस टाइम तक राइट नाउ आप फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को लेकर चल रहे हैं, तो बताई जाने वाली गलतियों में से आउट ऑफ 10 अगर आप 2% भी अपने आप में सुधार पैदा कर लेते हैं, यानी कुछ ना कुछ थोड़ा सा डायरेक्शन पे रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ आपकी क्लियर हो जाएंगी।
जुमरात के दिन भी न्यूयॉर्क सेशन 5:30 के ऊपर कोर रिटेल सेल का डाटा रहेगा और उसके साथ में स्पोर्टिंग जो एक न्यूज़ रहेगी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होगा। तो मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डाटा होता है यूएस इकॉनमिकली मईशत के हवाले से अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 80 to 70% पॉजिटिव ही रहता है। तो जिसमें एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर से एक रिवर्सल जर्क हम गोल्ड को देखते हैं। बट मोस्टली कोशिश होती है कि उस जर्क का एडवांटेज लेते हुए जो भी एक रिवर्सल वीक लगती है, तो जब डाटा पॉजिटिव आता है तो ऑलमोस्ट 70 to 80% ट्रेडर कहते हैं कि डाटा पॉजिटिव है तो हम सेल करें। रिमेंबर वन थिंग, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मिक्स अप टू 40-50 पिप से ज़्यादा $4 से $5 की मूव से ज़्यादा रिवर्सल बैक नहीं देता। तो ये करेक्शन के लिए न्यूज़ होती है। अगर करेक्शन करते हुए मार्केट आपके सपोर्ट लेवल पे आए तो ठोक दें भाई, फिर यही रह जाता है। बाकी माइट भी शायद मार्केट ओपनिंग के ऊपर अपना गैप अप पे भी ओपन करेगी, इसका भी थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। लास्ट डे फ्राइडे के दिन एफओएमसी मेंबर वाकस 20 का डाटा रहेगा और इसके साथ में प्रीमियम यूओएम कंज्यूमर स्टेटमेंट का डाटा होगा। अब जो प्रीमियम यूएम इन्फ्लेशन या इसके साथ में कंज्यूमर, दोनों चीज़ें कंज्यूमर और इन्फ्लेशन, अगर इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि एक ही टाइम पे डाटा है, हालांकि मीडियम इम्पैक्ट है बट मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटाइल रहेगा। रिवर्सल अगर स्पोर्ट एरिया की बात करते हैं, डिप एरिया, तो ऑलरेडी एक डंडा मैंने लगा दिया 32-22 के ऊपर। मार्केट अगर इससे नीचे H4 या H6 प्रॉपरली अगर बैरिश कैंडल के साथ में क्लोजिंग करती है तो इंतज़ार करते हुए पैरेलल चैनल के ही अकॉर्डिंग, यानी अगर शिफ्टिंग ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो हमारे पास अराउंड तकरीबन 3294 और 3295 का एरिया दोबारा एज अ स्पोर्टिवली सपोर्ट करेगा। अब आते हैं डी वन के ऊपर देखे जाने वाले जो सपोर्ट एरिया रहेंगे, फर्स्ट हमारे पास रहेगा अराउंड तकरीबन 3295, सिमिलर जो ऑलरेडी H6 में हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट अगर इससे नीचे क्लोजिंग करती है और एक हार्डली सेलिंग मोमेंटम प्रेशर देती है तो एक ऑलरेडी वेरिएशन सपोर्ट एरिया रहेगा जो कि 3255 रहेगा। 3255 के ऊपर लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, जिसके साथ में कोलैबोरेशन एक सपोर्ट होगी जो कि 3228 है और एक प्रॉपर जोन है हमारे पास जिसमें नो सेल जोन आप इसको कह सकते हैं, जो कि 3175 से लेकर 3100 के आसपास सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। बट मार्केट अगर तो ओपन करती है, मार्केट ओपनिंग होती है, तमाम तर जितने भी एक अपडेट है मेरी तरफ से कोशिश रहेगी ग्रुप में आप दोस्तों को लम्हा ब लम्हा मैं बताता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट, मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद सिचुएशन या सिनेरियो का चेंज होना ये सिंपल है, ये नॉर्मल है। सो प्लीज़ कोशिश करें कि तमाम तर चीज़ें ग्रुप में भी आप प्रॉपरली फॉलो किया करें। मेरी तरफ से दिए जाने वाले जो चार्ट्स होते हैं, अगर चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती तो कुछ वीडियोस मैंने बना के रखी हुई हैं अकॉर्डिंगली लर्निंग के, जो एक मेथड है, जो एक वे है जिसके ऊपर प्रॉपरली मार्केट को देखा जाता है। तो हाईली एडवांस लेवल का जो एक एनालिसिस है आपको इस वीडियो के अंदर लाइवली अवेलेबल हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सेकंड चार्ट पे ऑलरेडी प्रीवियस भी आप दोस्तों को बताया था कि एक स्पोर्टिंगली स्पोर्ट एरिया है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए एज लॉन्ग मैक्सिमम अपना परफॉर्म करेगी। बट इस पूरे हफ्ते के अंदर जो फर्स्ट लुक हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 3360 से लेकर ऑलरेडी वंस अ टाइम मार्केट इस एरिया को टैप कर चुकी है। 3367 मैक्सिमम हमारे पास एक एरिया है जिसके साथ कोलैबोरेशन विद सपोर्ट एरिया अराउंड 3379 के आसपास है। तो ये जो रेंज, ये जो एरिया है, इसके ऊपर एक्शन करना, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट टू वेज है, मार्केट अप साइड या डाउन साइड दोनों तरफ मूवमेंट करती है और ऑलरेडी इस टाइम पे मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस एरिया के अंदर है। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि मार्केट एक दफ़ा रिवर्सल करे। रिवर्सल ऑलमोस्ट अगर तो अकॉर्डिंगली फेब 61% भी हम देखते हैं तो 33 35 44 के आसपास फर्स्ट हमारे पास सपोर्ट एरिया है एज प्रीवियस चार्ट के मुताबिक, और सेकंड जो हमारे पास एरिया रहेगा मैक्सिमम जो ऐसा स्पोर्टिवली सपोर्ट एरिया, मिडल एरिया भी मान के चल सकते हैं, जो कि अराउंड तकरीबन 3313 3315 के आसपास है। तो इस एरिया के ऊपर जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, इससे ऊपर ऊपर एरिया जितना भी रहेगा आप सिर्फ और सिर्फ बाय देखेंगे। मार्केट का जो एक ब्रेकआउट रहेगा, मार्केट अगर तो उसको ब्रेकआउट कर जाती है इस रेजिस्टेंस एरिया को और रीटेस्ट करते हुए, रीटेस्ट टैपिंग के ऊपर नेक्स्ट एज लॉन्ग मैक्सिमम हमारे पास जो एक स्विंग होल्डिंग का एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 3500 के आसपास, प्रीवियस ऑल टाइम हाई। बट फिर भी कोशिश करेंगे कि 100 150 पहले, क्योंकि मोस्टली मार्केट क्या करती है कि एक टॉप एरिया पे आते हुए लिटिल बिट स्पाइक करते हुए नीरस जो भी आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया से 10 15 20 डॉलर पहले ही मार्केट अपना रिवर्सल कर लेगी। तो बेटर ओपिनियन होता है कि जब आप बाय स्विंग होल्ड करते हैं तो अपने लेवल से
सम ऑफ पेप या कुछ पेप आप वहाँ से अर्ली एग्जिट करें। फाइनली चार्ट के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं यानी थर्ड वन चार्ट, तो ऑलरेडी हमारे पास एक एरिया अवेलेबल है जो कि 33-33 और 33-35 के आसपास रहेगा। डेली के पिवट पॉइंट की बात करें मंडे मार्केट ओपनिंग के ऊपर, तो 33-48 हमारे पास डेली का पिवट पॉइंट है। मार्केट ऑलरेडी अपने पिवट पॉइंट से अबव है। वीकली पिवट पॉइंट इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास 33-35 रहेगा। देन इसी तरह जो मंथली पिवट पॉइंट है 33-32 ऑलरेडी हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट है। तो जब तक मार्केट अपने वीकली और मंथली पिवट पॉइंट से अबव है तो मार्केट का जो एक ट्रेंड सिनेरियो रहेगा वो हार्डली बुलिश मोमेंटम होगा। एज लॉन्ग मैक्सिमम नियरेस्ट हमारे पास जो एक टारगेट रहेगा फॉर इंट्राडे या स्विंग के लिए, तो 3406 3405 पहला टारगेट है। और एज लॉन्ग मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 3480 हमारे पास एज लॉन्ग मैक्सिमम इस पूरे हफ्ते के अंदर टारगेट रहेगा। अगर बात करते हैं बिटकॉइन की, तो ऑलरेडी वीकली एनालिसिस के अंदर अगर बिटकॉइन का कुछ ना कुछ असेसमेंट एनालिसिस या लेवल्स आप दोस्तों के सामने रखे जाते हैं, तो मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि हार्डली जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। स्पॉट की अगर बात करें, स्पॉट ट्रेडिंग की बात करें, तो बिटकॉइन को आप जितना भी डिप एरिया के ऊपर से जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम और होल्डिंग पे रहेंगे, आप उतना एक अच्छा एडवांटेज और फ़ायदा ले सकते हैं। अभी भी राइट नाउ कुछ एरियाज़ हैं जो आप दोस्तों के सामने मैं फ़ाइनल कर देता हूँ, तकरीबन 1,12,500 और 1,11,250। तो जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। अगर तो बिटकॉइन इस एरिया से अपनी करेक्शन करता है, एज लॉन्ग मैक्सिमम जो नेक्स्ट बिटकॉइन का टारगेट रहेगा वो 1,25,000 26,000 के आसपास होगा इस हफ्ते के अंदर। बट रिमेंबर, बात वही आ जाती है कि अगर चेयरमैन इस्तीफ़ा दे देते हैं, फेड चेयर पॉल, या उनके बाद में कुछ नए आने वाले चेयरमैन अगर रेट कट करते हैं और हाईली रेट कट के ऊपर मार्केट अपना परफॉर्म करती है, तो जितने भी क्रिप्टो मार्केट कह लें, गोल्ड कह लें, या अदर पेयर्स जो यूएस डॉलर के अगेंस्ट चलते हैं, तो हार्डली बुलिश मोमेंटम ये पूरा वीक रहेगा। अब आते हैं सिल्वर के ऊपर। तो सिल्वर के दो एरियाज़ मैंने मेंशन किए थे, जिसमें 34.3 33.6 जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। एक बुलिश फ्लैग ऑलरेडी क्लियर था, तो बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के साथ में दोबारा एक रीटेस्ट जोन बता दिया था जिसमें 35.3 एज लॉन्ग मैक्सिमम 38.4 तक आप इसको होल्ड करके रखिएगा। ये मार्केट का फर्स्ट टारगेट है। तो तमाम उन दोस्तों को फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस के जिन्होंने वीकली एनालिसिस देखते हुए बाय लॉन्ग स्विंग को होल्ड किया। और पहला एक टारगेट और आउटस्टैंडिंग टारगेट था ये वाला, जो कि ऑन कैपिटल अराउंड, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 42-45% के आसपास ये एक पोजीशन थी ऑन कैपिटल। आपको याद होना चाहिए ग्रुप के अंदर ये एरिया दोबारा से मैंने मेंशन कर दिया था, जो कि 36.4 से लेकर 36.2 था। कि सिल्वर पे अभी भी किसी ने अगर ट्रेड मिस की हुई है, सो प्लीज़ कोशिश करें कि एक फाइनल जोन है, इसको मिस ना कीजिएगा। मैक्सिमम मार्केट का जो एक बुलिश मोमेंटम इस टाइम पे राइट नाउ मार्केट बाय साइड के ऊपर है। एक जर्क या एक रिवर्सल फर्स्ट गोल्डन जोन एरिया हमारे पास रहेगा 37.3। मार्केट जब भी इस एरिया के ऊपर आती है, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। स्पोर्ट एरिया की बात करें तो नियरेस्ट कोई फिल वक्त स्पोर्ट नहीं है, ओल्ड स्पोर्ट है, ख़त्म हो चुकी है, करीब तरीन की कोई स्पोर्ट नहीं है। बट एक सेकंड गोल्डन जोन एरिया जो कि 35.1 और तकरीबन 34.6 के आसपास ये फर्स्ट एरिया है। सेकंड एरिया भी ऑलरेडी कोलैबोरेशन के साथ में 34.3 और 33.6 है। सिल्वर, गोल्ड, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। यूएस ऑयल की अगर हम बात करते हैं, इस पूरे हफ्ते के अंदर 68 पॉइंट समथिंग 68.1 68.2 से लेकर एज लॉन्ग मैक्सिमम 69.4, ये फर्स्ट हमारे पास सेलिंग जोन एरिया है। कोलैबोरेशन रहेगी गोल्डन जोन की, रिवर्सल 69.9। तो ऑयल को सिर्फ और सिर्फ आप सेल देखिएगा। अगर ये एरिया ब्रेकआउट मार्केट करती है तो नेक्स्ट हार्डली जो सेलिंग मोमेंटम हमारे पास रहेगा 73.2 के आसपास होगा। H4 पे अगर इसको एक्सप्लेन करें तो कुल मिला के बात यह है कि इस टाइम 68.2 से लेकर एज लॉन्ग मैक्सिमम 73.2 नो बाय जोन एरिया। सिर्फ और सिर्फ ऑयल को इस एरिया के ऊपर से आपने सेल ही देखना है, यहाँ पे आपने बाय नहीं करना। विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें रह गई होंगी, सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दिया करें कि मज़ीद किस चीज़ को बेटर तरीके से आप दोस्तों के सामने रखा जाए। डेफिनेटली रवानी से बात करते हुए अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें जैसे आप दोस्तों को मैं अपडेट कर रहा हूँ, सो प्लीज़ मुझे भी कुछ चीज़ें अपडेट कर दिया करें। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।